अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सयाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, औसाफ डिजिटल एक दफ़ा फिर आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आ रहा है और आज की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो इंतहाई दर्दनाक है। इस्लामाबाद के इलाके बाराको के अंदर एक रिपोर्ट सामने आती है गुज़श्ता दिन के हवाले से कि 7 साला बच्ची जिसका नाम ईदन था, उसको टॉर्चर करके उसके साथ करके उसको कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से आप एक्सक्लूसिव जो यहाँ पे फुटेजेस हैं वो देख सकते हैं कि जिस घर के अंदर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको जो बाहर फेंका गया जहाँ से, वो भी आप मनाजिर देख सकते हैं। ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या है कि हमें समझ नहीं आती कि हम दरिंदों के माशरे में रहते हैं या इंसानों के माशरे में रहते हैं कि जो कली अभी जिसने फैलना था, फूलना था, जिसने इस माशरे के अंदर रहना था, उसको 7 साल की उम्र में उस कली को मसख कर दिया गया। आखिर ईदन आज हमसे सवाल करती है, क्या इस माशरे में पैदा होना उसके लिए कोई जुर्म था? उसकी सज़ा क्या बनती है उस दरिंदे की जिसने उसके साथ ये जुल्म किया है? वो आज भी इस माशरे से ये सवाल करती है, आखिर मेरा कसूर क्या था? मेरा पैदा होना मेरा कसूर था या इस माशरे के अंदर पैदा होना मेरा कसूर था? आपको ये जो घर के आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं, ये ईदन जो बच्ची है उसका घर है। और अभी जो हमें इनिशियल रिपोर्ट्स जो मिली हैं वो ये बताया जा रहा है कि ईदन की जो वालदा थी वो डिवोर्स थी, वो तो थी नहीं उसके साथ। उसकी जो उसके वालिद थे वो उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क थे, लेकिन अफसोस कि उनको क्या पता कि उस कली जिसके लिए वो आज वतन से दूर बैठकर अब उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं, वो कहीं बेड़ियों या दरिंदों के हाथ पे चढ़ जाएगी और इतने दूर से उनको पता चलेगा कि आज उनकी जो शहज़ादी थी उसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, तो उन पे क्या गुजरी होगी। दादा दादी के साथ ईदन रहती थी यहाँ पे, और ये जो गली है जो आप फुटेज भी आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है। तकरीबन दिन 12:30 बजे का ये इंसिडेंट है। तो एक जो खातून है वो गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो है वो ये गली के किनारे पे पड़ी हुई है और जिसकी ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने अहले मोहल्ला को बुलाया और उसके बाद उसको यहाँ से शिफ्ट किया। अब हम ये जो घर है इसके बाहर जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पूरा आपको अंदर से हम मनाजिर दिखाएंगे कि किस तरह उस दरिंदा सिफ्त शख्स ने इस कली को मसख किया और उसके ऊपर जो जुल्म ढाए, चीखी चिल्लाई होगी, लेकिन बेड़ियों के इस रूप को उसने शायद इससे पहले न देखा हो। आप हमारे साथ रहे, अब हम अंदर चलते हैं, इस सारे मनाजिर आपको दिखाते हैं। कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देख लें, ये ब्लड के निशान है। ये बच्ची बाहर यहाँ से फेंकी गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे उसकी ब्लीडिंग हुई। दरिंदे फिर भी बच्चों को देख के कभी कभी साइड रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता था कि ये जो इंसान नुमा बेड़िए मेरे आसपास घूम रहे हैं, वो मुझे इस जगह लाकर मुझे वो इस तरह इस बेदर्दी के साथ उसको टॉर्चर करेंगे, उसको नहीं मालूम था। वो तो बच्ची थी, मासूम थी, किसी ने हंस के उससे बात की गई होगी, किसी ने उसको बुलाया होगा, पहले उसको प्यार से बुलाया होगा, पर इस माशरे के अंदर, मुनाफिक दुनिया के इस माशरे के अंदर उसने वो चेहरा देखा होगा, वो हंसता खिलता चेहरा देख के उसको अपने बाबा की याद आई होगी। एक जो बताया जा रहा है जो मुलजिम पकड़ा गया वो सामने घर से, ये बिल्कुल कुछ ही मीटर बनते हैं यहाँ से, इस सामने वाले घर से उसको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया और पुलिस जो है वो अपनी अभी कार्रवाई कर रही है। जी, मैं तो काफ़ी लेट मौके पे पहुँचा हूँ, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और इस एरिए में ये सबसे पहला वाक़या था। ये इस वाक़ये के दौरान जितनी भी पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई है, पुलिस से भी, थाना में भी हम गए हैं, वहाँ से भी उन्होंने ये बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बच्ची से ज़्यादती ज़ाहिर नहीं हुई और बच्ची को जो है वो कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद उसको इस खिड़की से नीचे गिराया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इस वाक़ये में जो लोग मुलव्वस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए ताकि ऐसा कोई वाक़या दोबारा यहाँ रोनमा ना हो। कोई चांसेस तो नहीं है कि रोड के ऊपर कोई इसको मार गया हो? ये तो क्लियर है कि अंदर ही उसको... ये तो देखें नहीं, आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे कैमरे के सामने लाई हैं, इसमें जो है वो 80% आपको यही नज़र आ रहा है और आप दिखा भी सकते हैं इस अपने चैनल के तवज्जुह से कि बच्ची को किया गया है। आप बताएं, आप भी इस मसले से हैं क्या? आपको जी सर, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि मैंने इतना देखा है कि एक लेडीज़ रास्ते से गुज़रते हुए आवाज़ लगाई कि ये बच्ची जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये बच्ची किसकी है।
तो हमने ये सोचा है कि कोई बाइक वाला जो है बच्ची को मारकर भाग गया है। तो बच्ची क्योंकि रोड के किनारे से मिली थी, तो फिर मैंने 15 पे कॉल किए। तो जी 15 पे कॉल मैंने किए, तो हमने 15 को ये इन्फॉर्मेशन की थी कि बाइक वाला बच्ची को मार कर चला गया। तो 5 से 10 मिनट में जो है डाला आ चुका था, वो डाला जो है टाइम से आ चुका था। तो डाला आने के साथ ही उसने पूछा है कि ये बच्ची कहाँ पे मिली है। तो हमने उसको जो लोकेशन दिखाई कि बच्ची रोड के किनारे पे मिली है। तो फिर पुलिस ने कहा है कि ये ऊपर छत से गिरी होगी। तो जैसे ही पुलिस अंदर इस प्लाट के अंदर आई है, तो अंदर आने के साथ ही जो है बच्ची के यहाँ पे शूज़ भी पड़े हुए थे और खून के निशान थे जिन पत्थर से उनको मारा गया है। अंदर से मिले? जी उनकी जो शूज़ थे वो इधर ही प्लाट से मिले और बच्ची के खून के निशान भी प्लाट से मिले। तो पुलिस के आते ही 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही एक लड़की को यहाँ से गिरफ़्तार करके ले गए। जी मेरा तो इधर काफ़ी तकरीबन 10-12 साल हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए। उसके बाद मेरे रिश्तेदार हैं बहुत करीबी जो 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा ये वाक़या जो है ना यहाँ पेश आया हुआ है। इससे पहले यहाँ मतलब एक आम लड़ाई भी इतनी ज़ोर और शोर से कभी लड़ाई नहीं हुई है। तो ये वाक़या पहली दफ़ा पेश हुआ है। हम खुद हैरान हैं कि इस वाक़ये के पीछे किसका हाथ हो सकता है। कोई कानून नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो जिधर काम करना है उधर वो काम करते नहीं हैं। वैसा लीडरों के पीछे भागते हुए जा रहे हैं कि ये लीडर है फलां, ये फलां लीडर है, उनके पीछे जा रहे हैं। ये कानून अगर वो बने ना सही, इतना काम होता ही नहीं है। ये बैठ के जो कानून बनाते हैं वही तो सारा काम बेड़ागर करते हैं इस मुल्क का। तो बच्ची के साथ जो हुआ है वो मैं कहता हूँ कि जो असम्बली में बैठे हैं वो भी कहें कि यार ये इसको संसार करें। कल को ये जो मामला हुआ है, बच्ची बैठी इधर थी, दादी के नाम पे बुलाया गया, उसको बुला के उसको अभी अंदर क्या किया है कुछ पता नहीं चला। उसके बाद कोई मामलात पता नहीं चले। इधर से अंदर लड़के गए हैं, लड़का मौके पे पकड़ा गया है। उसके अलावा इधर से 4-5 लड़के और लेकर गए हैं। अंदर बैठा हुआ था वो लड़का। अच्छा। ये अंदर बैठा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने इधर आया, इधर बच्ची पड़ी हुई थी। बच्ची इधर देखा अगर इधर से गिराई गई है तो अंदर ना कुछ हुआ होगा। पुलिस उधर से सीधा अंदर गई है, अंदर से होके फिर वो अंदर बैठा हुआ था, उसको पकड़ के उधर 2-3-4 लगाई है। उसने आगे बदमाशी किया, उसके बाद उसको लेकर गई है इधर पुलिस। अच्छा, जैसा कि नाजरीन आपने अहले मोहल्ला के व्यूज़ भी जाने हैं और इस हवाले से जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक FIR इंदराज कर दी गई है। और बीच में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें ज़्यादती के हवाले से पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि ऐसे सबूत नहीं मिले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस शख्स ने इस बच्ची के साथ ये घिनौना काम किया है, उसकी डेड बॉडी उसको मार के यहाँ फेंका गया, तो आखिर उसके पीछे कहानी क्या थी। तो हम तो एक ही मुतालबा करते हैं कि पुलिस इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और जिस बच्ची के साथ ये जुल्म किया गया और जो दरिंदे इसमें शामिल हैं उनको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। सयाब अहमद अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। और साहब डिजिटल की स्टोरीज़ जानने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।